अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, तारुफ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता साहब, तफसील से बातचीत हम करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होते हैं, उसके बाद सरकार बनती है, तो क्या चल रहा है। कविंदर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जम्मू से अच्छा खासा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके बावजूद उससे पहले ये वादे किए गए थे, ये कहा गया था कि अब की बार 44 पार या 50 पार, लेकिन क्या ऐसे मुद्दे, क्या वजूहात रही कि आपको सरकार बनाने के लिए मैंडेट नहीं मिला? देखिए, एक प्रयास था, उसके लिए मेहनत भी की गई। जिस प्रकार से हमें रिजल्ट आने चाहिए थे, शायद नहीं आए। पूरे भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का हम अगर इतिहास देखें, 1980 में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम बढ़े थे। 1984 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज उस सफर को तय करते तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहले कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में भी हमारी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत सी स्टेट्स में या तो हम अपने दम पर या हमारे जो एनडीए जिसको कहा जाता है उसके माध्यम से हमारी सरकारें हैं। कश्मीर में कुछ वोट बैंक हमारा बड़ा है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर किसी को वोट मिला है तो भारतीय जनता पार्टी 26%। हम अपने प्रतिद्वंदियों से 3% हमने वोट ज्यादा लिया है। आने वाला समय हम उसी तरह से मेहनत करते रहे, लगन के साथ, तपस्या के साथ लोगों के हित में काम करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि राजनीति में संयम रखना पड़ता है। उस संयम को हम रखा है। हम लगातार लोगों के बीच में पहले भी रहे हैं और लगातार रहेंगे, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की कभी ना कभी जरूर बनेगी। असेंबली के हवाले से अगर मैं बात करूं, रिसेंटली जो असेंबली सेशन हुआ है उसमें तामीर और तरक्की की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि काफी अरसा के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और लोगों की चुनी हुई सरकार आई, लेकिन वहां इतना हल्ला गल्ला क्यों? देखिए, सरकार को जिम्मेवारी से काम लेना चाहिए था। जिन विषयों पर बात होनी चाहिए थी उन विषयों को साइड पर रख करके, जो विषय कभी हो नहीं पाते, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, उनके पिताश्री भी कह चुके हैं, जो इस रियासत के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कि धारा 370 नहीं आ सकती, स्टेटस वो नहीं मिलेगा। उसके बावजूद इन मुद्दों को उठाने की जरूरत क्या थी? ये कोई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपस का कंपटीशन नहीं था। इस दोनों के कंपटीशन ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के वो बड़े ये जो सरकार बनने के बाद जो कीमती समय होता है, उस समय को सरकार उसकी बर्बादी का जिम्मेवार है। सरकार को इससे माफी मांगनी चाहिए, और खास करके स्पीकर का रोल इस विधानसभा में जो रहा, उनसे ये अपेक्षा नहीं थी। एक बड़े ही सीजन्ड पॉलिटिशियन जो 7 बार जीत करके आए हों, उनका व्यवहार इस प्रकार से जो विधानसभा में रहा वो ठीक नहीं था। 370 के हवाले से बातचीत की जाए, अभी आगे भी इलेक्शन चल रहे हैं, महाराष्ट्र की मैं बात करूं, वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं और वहाँ होम मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब की कुछ तकरीर आई, उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिएक्शन किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये खामखा मुद्दा बना रही है 370 को लेके और कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। वो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस की तरफ से भी स्पेशल स्टेटस को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया था। देखिए, खड़से साहब जो उनके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया गया है कि हम 370 के विरोध में नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बैठ करके तय करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। कांग्रेस की हर जगह भाषा क्यों बदल जाती है? वहां पर महाराष्ट्र में या झारखंड में जाकर के उनके बयान अलग होते हैं, जम्मू कश्मीर में वो सरकार के विषयों पर सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है।
जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमने भारतीय जनता पार्टी ने तो जो सपना देखा है और इस देश की बर्बादी का जो एक 4 दशक रहे, वो नेहरू खानदान, इंदिरा खानदान के कारण से रहे। तो हम तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, उस पर हम चल पड़े हैं, काफी हद तक खत्म हो चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस एक इतिहास बन करके रह जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं खड़गे साहब ने फिर कहा कि हमने 370 की बात नहीं की, स्पेशल स्टेटस की बात की है। मैं ये समझना चाहूंगा खड़गे साहब को अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इलेक्शन में कर रहे हैं जो एक जिम्मेवार नेता को नहीं करना चाहिए। स्पेशल स्टेटस 370-35A में फर्क क्या है? देखिए, फर्क चाहे जो भी हो, लेकिन इन लोगों को अपने जहन से निकाल देना चाहिए। ना तो यहाँ 35 से लागू होने वाला है या 370 लागू होने वाला है, ये इतिहास बन चुका है। वो खुद स्वयं मानते हैं। आज भी जो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला का बयान है अखबारों में, उससे आप पढ़ सकते हैं। उनको ये जानते हुए कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। होम मिनिस्टर साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये वादा किया हुआ है कि वक्त आने पे आपको रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन फिर इतनी सियासत क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे 1950 से ही राम मंदिर और धारा 370 को हटाना हमारा मुद्दा था। हम सरकार में आए, हमने पूरा किया। अब जो भी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पिछले दशकों को देखें और अब देखें, पिछले जो 35-40 साल से यहाँ पर जम्मू कश्मीर झुलस रहा था, आज वो नॉर्मल है। ठीक है, इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, उसमें वो भी समाप्त हो, इस प्रकार की एक कोशिश की जा रही है। तो जहाँ तक विकास की बात करें, जहाँ तक आपस में डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, सभी में कमी आई है। विकास आगे बढ़ा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ तक तो हमेशा जम्मू कश्मीर में अगर मेडिकल कॉलेज चाहिए होता था, आयुर्वेदिक कॉलेज चाहिए होती थी, दूसरी संस्थाएं, यहाँ तो हर बार एजुकेशन के माध्यम से हमें मिला है। हमें ये समझना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी अगर आंखों के सामने रख करके बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। कविंदर जी, मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि स्पीकर आप रहे हैं, आपको तजुर्बा भी है, किस तरह से होश के अंदर, चाहे वो हिज़्ब इख्तलाफ हो या जो हुक्मरान जमात हो, उनको किस तरह से काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर जो जन्नत बेनजीर है इसको और हसीन बनाया जाए? देखिए, उनकी सबसे पहले तो एक विल होनी चाहिए ठीक करने की। जब विल नहीं होगी तो मैं ना मानू वाला स्पीकर का जो एक रोल था, अच्छा नहीं था। पक्ष और विपक्ष को लेकर के दोनों पक्षों को बिठा करके बात करके जो डेडलॉक होता है उसको खत्म किया जाता है, जो कि नहीं किया गया। जानबूझकर किस गलत तरीके से थ्रो देम आउट, इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग किया गया, क्या स्पीकर की भाषा इस प्रकार से होनी चाहिए? इतना बड़ा कोई नहीं, अपनी बात कहने का हक सभी को है, लेकिन एकदम से रिएक्ट करना, मुझे लगता है कि अब मैं क्या कहूं, उनको खुद ही मजे हुए वो खिलाड़ी हैं, शायद जानबूझकर इस प्रकार से किया गया। जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ अच्छे विषयों को लेकर के जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। और जहां पर ये जम्मू कश्मीर के जिस प्रकार से ये पुराने मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी दब करके विरोध करेगी और कोई इस प्रकार की चीज को नहीं होने देगी। कविंदर जी, 5 अगस्त 2019 के बाद पत्थरबाजी देखने को नहीं मिली जम्मू कश्मीर के अंदर, ज्यादातर तो कश्मीर में होती थी, नहीं मिली, यानी 0%, वो बिल्कुल खत्म हुई, सफाया हुआ पत्थरबाजी का। उसके बाद देखा जाए तो कदरे हालात ठीक रहे, सरकार बनती है तो लोगों में डर है, खौफ है, कहीं हमारे वीडीजी जो मेंबर हैं उनका कत्ल किया जाता है, कहीं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो शहादत पा रहे हैं, और इन गतिविधियों का, ऐसी इन हरकत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिम्मेवार तो पाकिस्तान है ही, और दूसरे जिम्मेवार हैं जो पाकिस्तान की सोच को यहाँ पर उनका माउथ पीस बन करके बातें करते हैं। उसमें सरकार में बैठे लोग भी हैं, प्रशासन में बैठे लोग भी हैं, और दूसरा, सरकार की जो भाषा है उस पर संयम होना चाहिए। किश्तवाड़ के इलाके में जो हुआ
उससे पहले जो विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खड़े किए गए थे वो जो हार गए, ठीक अलग बात है, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कहा था हम 8 तारीख के बाद देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका भी असर हुआ है। लेकिन आज भी मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस आतंकवाद की भाषा को बोलना बंद करिए, पाकिस्तान प्रस्ती बंद करिए, इन लोगों के मुंह पर लगाम लगाइए, और खास करके जो जम्मू कश्मीर के हित अगर आपने सरकार चलानी है तो सही तरीके से काम करना होगा। इलेक्शन से पहले आपने पत्थरबाजों को छोड़ने की भी बात की थी, बड़ा कुछ किया था, पाकिस्तान से बात करेंगे जो आपका प्रेरोगेटिव नहीं है, तो जिम्मेवारी से काम लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी आपकी सपोर्ट करेगी। और आज भी जो ओवरग्राउंड वर्कर बन करके, अंडरग्राउंड वर्कर बन करके वहां पर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनको दबाना ठीक है। उसको पीछे उनका बयान आया था माननीय उपराज्यपाल जी का, उनको जमींदोज कर देना चाहिए, करना चाहिए, इसमें कोई शासन नहीं। जो देश का दुश्मन है, जो आम जनता का दुश्मन है, 40,000 लोगों को हमने इस मिलिटेंसी में खोया है। वो किसी न किसी माँ के बेटे होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान, फर्क ये नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे राज्य के लोगों को गलत दिशा में लेकर के आज वही लोग जो हुर्रियत के लोग हैं, उनकी भाषा चेंज हो गई है। उनको पीछे वो भट्ट साहब का बयान आया था, आपने देखा, उन्होंने कहा हम गलत राह पर चलते रहे 35 साल। देखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, इस पर तो विचार करना होगा। कविंद्र जी, जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं आवाजें उठ रही हैं कि जम्मू को अलग किया जाए, कश्मीर को अलग किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेक है, और खासकर कविंद्र गुप्ता इस चीज पे किस तरह से अपना तजज़िया? देखिए, मेरा जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी का रुख होगा। भारतीय जनता पार्टी इस जम्मू कश्मीर को साथ में लेकर के चलने का वादा करती है, और कोई ताकत हमें इससे अलग नहीं कर सकती। हम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। हमारे देश में अलग भाषाएं हैं, अलग बेस है, अलग रहन सहन है, लेकिन उसके बावजूद हम एक हैं। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग भेष, फिर भी अपना एक देश। इस जो प्रिंसिपल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। कविंद्र जी, एसपीओज हों या डेली वेजर्स हैं हमारे, जो ये बैकबोन का काम करते हैं हर डिपार्टमेंट में, और उनको परमानेंट करने की भारतीय जनता पार्टी ने भी बात की। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, जितने भी इन लोगों के मैनिफेस्टोस थे, उसमें ये सर फहरिस्त था कि इनको परमानेंट किया जाएगा। तो अपोजिशन, एज ए अपोजिशन में आप किस तरह से डिमांड करते हैं कि इन लोगों को रेगुलाइज किया जाए? आप पिछला वक्त देखें, अगर इनके जो वेजेस है बढ़ाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए हैं, इनको राहत दी है भारतीय जनता पार्टी ने दी है। एसपीओस हो, वीडीजीस हो, डेली वेजेस हो, सभी के लिए हम चाहते हैं, हम आते तो जरूर फेज मैनर्स में इनको कहीं ना कहीं करते। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो आपने वादे किए थे उस वादे को पूरा करें। कम से कम जो मिनिमम वेजेस के दायरे में इनको लाना चाहिए। कविंद्र जी, अभी भी कहा जा रहा है कि सब कुछ जो गवर्नर साहब के जेरे इक़्तिदार है, जो सेंटर के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को तंज क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी ही कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर को। ऐसा नहीं है, जो पावर्स उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर साहब के पास है। क्यों है ये सब जानते हैं। जो यहाँ पर हुक्मरान रहे, उनके राज में यहाँ पर मिलिटेंसी उजागर हुई, और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वो मिलिटेंसी ठीक हो। आज वो कुछ लोग 2% वोट लेकर के, 3% वोट लेकर के सत्ता में जाकर के बैठ जाया करते थे, खुद वो बाईकाट करवाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर हो रही है, और इसमें सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक होगा तो स्टेटहुड भी बनेगी, और ये जो सरकार के पास आएगा, अब अभी फिलहाल ऐसा वक्त नहीं है, जब वक्त होगा तो करवाएंगे। असेंबली के अंदर 370 या 35A को रिस्टोर करने की बात की गई, उसके बजाय के जो लोकल मुद्दे नहीं उठाए गए, जो लोगों के साथ आपने वादे किए हुए थे, सरकार की गलत तरीका है उसको इस प्रकार से। मुझे लगता है अगर वो जो प्रस्ताव नहीं लाया होता तो सब ठीक प्रकार से चलता। सरकार को ये सोचना चाहिए, जनता को बहुत सी अपेक्षाएं थी, समय खराब किया गया प्रदेश का,
लोगों के हितों की जो बात करनी चाहिए थी उसको समय गवाया। इसके लिए सरकार माफी मांगे। कविंदर जी, आने वाले वक्त में जो असेंबली सेशन होंगे, क्या लगता है आपको कि यही डिस्टरबेंस रहेंगी या कोई कामकाज होंगे, कोई मुद्दे हल भी हो पाएंगे? देखिए, गलत काम हो गए तो चलने नहीं देंगे। सरकार अच्छा विकास का काम करेगी तो कंधे से कंधा मिला करके सपोर्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में हालात ठीक हों, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन जो है वो वजूद में आए, तो क्या कहेंगे, सरकार को क्या सुझाव देंगे कि किस तरह सरकार हालात खराब करने की कोशिश ना करे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रहरी बन करके काम करेगी और इनका प्रयास यही है कि कुछ मुद्दों को और भेदभाव की जो नीति है जो हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है उसको तो कहीं भी चलने नहीं दिया जाएगा। जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ दूसरे दर्जे का जो व्यवहार होता रहा तो वो आज भी अगर उनकी कोशिश होगी तो ये चलने दिया है। सबका साथ सबका विकास हमारा मुद्दा है और सबको चलने की हमारी जो एक नीति है हम उसका लिए किसी भी चीज को सपोर्ट करेंगे। कविंदर जी, पहाड़ी तबका जो है, पहाड़ी कबीला की दरीना मांग जो है भारतीय जनता पार्टी ने पाई तकमील तक पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी खासकर पीर पंचाल खित्ते से मैं आता हूं, मैं वहां की बात करूंगा, वहां से भी क्यों आपको जो है वो वोट नहीं मिल पाया, क्यों कामयाबी नहीं मिली? देखिए, हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज हम दोनों अदा करते रहे। अब उनको सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ अगर उनके लिए कुछ किया है, जो अपेक्षा थी मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं कमी रही। दो दिग्गज लीडर भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे बीच में मौजूद नहीं, मैं ये चाहूंगा कि उनको किस तरह से याद करेंगे, एक सैयद मुश्ताक बुखारी साहब और देवेंद्र राणा साहब। देखिए, एक मजे हुए दोनों नेता थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अपना अच्छा रोल अदा किया था। उनकी कमी हमें महसूस होती रहेगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने की रहती हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको ध्यान में रख करके चलती हैं। अच्छी बात है कि आज जो हमें वो दे करके गए हैं और हमारे बीच में नहीं रहे, इसका दुख तो है, लेकिन आज भी उनकी यादें हमारे साथ हैं। कविंदर जी, बहुत शुक्रिया पीर पंजाब स्पीक साहब बात करने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी, जो साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और स्पीकर भी रहे असेंबली में, और इन्होंने जो भी बातचीत की, आपकी सब पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए और देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह निगहबान।